प्यारे विद्यार्थियों, हम आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने पूर्व में भी आपको स्फीयर का व्याख्यान एक दे चुका हूं। अब हम स्फीयर के दूसरे व्याख्यान, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, उसका व्याख्यान आज यहाँ पे देखते हैं। आप मेरे द्वारा बताए गए एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से देखें, मनन करें और उसके आधार पर ही अन्य एग्जाम्पल्स को सोल्व करने की कोशिश करें। बच्चों, आज एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, अचर त्रिज्या के का गोला मूल बिंदु से गुजरता है एवं निर्देशी अक्षों को ABC पर काटता है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC के केंद्रक का बिंदु पर 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर होगा। हमने यहाँ पर एक गोले का समीकरण माना जो कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, जिसको समीकरण नंबर 1 कहा। अब प्रश्नानुसार यह गोला मूल बिंदु से गुजरता है। मूल बिंदु से गुजरता है तो इसका मतलब मूल बिंदु को संतुष्ट करेगा। मूल बिंदु को संतुष्ट करने का मतलब हो गया कि x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 हम इसमें पुट करें। जब हम x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 इसमें रखते हैं तो अपने आप ही d बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो समीकरण 1 इस रूप में बदल जाएगी कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz बराबर 0। इसको हमने समीकरण नंबर 2 कहा। बच्चों, यह स्पष्ट है कि अननोन u v w है जिन्हें हमें ज्ञात करना है। अतः 3 अननोन है तो कम से कम 3 इक्वेशंस हमारे पास प्राप्त होनी चाहिए, जब जाके ये समीकरण मिलेगी। अब ये भी कह रहा है कि निर्देशी अक्षों को ABC पर काटता है। तो हमने मान लिया कि A के निर्देशांक A0 0, B के निर्देशांक 0 B 0 और C के निर्देशांक 0 0 C है। जब हम इनसे गुजारेंगे, इन बिंदुओं से समीकरण 2 वाले गोले को गुजारेंगे, जैसे A0 0 से गुजारेंगे तो x की जगह a, y की जगह 0, z की जगह 0 करेंगे तो यहां से स्पष्ट रूप से 2u प्राप्त हो जाएगा जो कि -a के बराबर है। इसी प्रकार से जब इसको 0 b 0 से गुजारेंगे तो 2v प्राप्त होगा जिसका मान -b होगा। और जब c से गुजारेंगे, मतलब 0 0 c से गुजारेंगे तो 2w प्राप्त होगा जिसका मान -c प्राप्त होगा। कुल मिलाके ऐसे गोले की समीकरण हमने निकाल ली है जो मूल बिंदु से जाता है तथा निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है। उसकी समीकरण है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz बराबर 0। अब यहाँ पर यह स्पष्ट है कि इस गोले में जो केंद्रक है, केंद्र के निर्देशांक हैं, वो a/2, b/2, c/2 है। बच्चों, प्रश्न में हमको ये दिया हुआ है कि उस गोले की त्रिज्या k है।
गोले की त्रिज्या का सूत्र हम जानते हैं कि √u² + v² + w² - d बराबर त्रिज्या होती है। अब यहां पर हम देखें तो d तो 0 में रखा है, तो u v w के अगर हम मान रखें तो ये आ जाएगा √a² / 4 + b² / 4 + c² / 4 बराबर k, जिसको हम सोल्व करें तो a² + b² + c² बराबर 4k²। इसको समीकरण नंबर 4 कहा। अब यहां पर ये अंडरस्टूड है कि a b c हमने माने हैं, दिए हुए नहीं है, तो हमें इनको विलोप करना होगा। प्रश्न में एक चीज और कह रहा है कि त्रिभुज ABC के केंद्र के निर्देशांक का बिंदु पथ निकालें। तो हमने केंद्र के निर्देशांक यहाँ x y z माने, कुछ भी मान सकते हैं आप, जो भी मानेंगे उसका हमें बिंदु पथ लेंगे, बिंदु पथ लेने पे उसको x y z बाद में लिखना होगा, इसलिए मैंने शुरू में ही इनको x y z मान लिए। त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक का सूत्र होता है x बराबर x1 + x2 + x3 बटावा 3, जहां x1 x2 x3 उसके शीर्ष के x निर्देशांक है। तो x बराबर यहां आ जाएगा a + 0 + 0 बटा 3 या a बराबर 3x। इसी प्रकार से b बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 3y, c बराबर 3z। ये समीकरण नंबर 5 कह दिया हमने। अब जो ABC का मान आया है वो समीकरण 4 में हम रखते हैं, तो कुल मिला के आ जाएगा 9x² + y² + z² बराबर 4k², जो कि हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार से हम एक अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अचर त्रिज्या r का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है, निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है। ये तो पहला क्वेश्चन की जैसे हो गया यहां तक। तो सिद्ध कीजिए कि O से समतल ABC पर खींचे गए लंब के पाद का बिंदु पथ ये होगा। वहां पे हमें केंद्र दिया हुआ था, यहाँ पे हमें दिया हुआ है O से समतल ABC पर खींचे गए लंब के पाद का बिंदु पथ ये होगा। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न 1 की तरह ही गोले को मूल बिंदु से गुजारते हैं। निर्देशीय अक्ष जो कि ABC को काटता है गोला, उसके निर्देशांक A के A00, B के 0B0, C के 00C से गुजारते हैं। तो हमें प्रश्न 1 की तरह ही गोले का समीकरण प्राप्त होगा x² + y² + z² -ax by - cz बराबर 0। केंद्र के निर्देशांक स्पष्ट है, a/2 b/2 c/2 है, तो त्रिज्या के सूत्र से a² / 4 + b² / 4 + c² / 4 बराबर r² होगा, क्योंकि यहां पर r त्रिज्या दी हुई है, या हम कह सकते हैं a² + b² + c² बराबर 4r²। इसको समीकरण नंबर दे दिया। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि समतल ABC का समीकरण x बटा a + y बटा b + z बटा c है, तो z बटा c बराबर 1 है। बच्चों, आप समतल के जो डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो एक्चुअली उसके अभिलंब के होते हैं। तो एक अभिलंब जो कि मूल बिंदु से जाता है उसके डायरेक्शन दिक् को जाए वही होगी जो कि उसके समतल की है, जिस समतल में वो स्थित है। समीकरण 3 से हमको स्पष्ट है कि समतल जो दिया हुआ है उसकी दिक् को जाए 1/a, 1/b, 1/c है।
तो हम एक ऐसी रेखा की समीकरण ज्ञात करते हैं जो मूल बिंदु से जाती है और जिसकी दिक् कोसाइन 1/a, 1/b, 1/c है। तो उसकी समीकरण हम जानते हैं x माइनस x1/l बराबर y माइनस y1/n बराबर z माइनस z1/n बराबर एक कांस्टेंट ऐसा होता है। यहाँ चूंकि x1 y1 z1 0 0 0 है, ln 1/a 1/b 1/c है, तो हमने इसमें रख दिया। ये आ गया x माइनस 0/1/a बराबर y माइनस 0/1/b बराबर z माइनस 0/1/c बराबर लैम्डा हमने मान लिया। इससे हमारे पास a b c की वैल्यूज आ गई। a बराबर लैम्डा बाई एक्स, b बराबर लैम्डा बटा y और c बराबर लैम्डा बटा z। अब इन एबीसी की वैल्यूज को हम समीकरण 2 और समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3 में जब इन वैल्यूज को रखा जाता है तो समीकरण 2 तो ऐसी बन जाएगी लैम्डा स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। इससे हम ये लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेके x की घात -2 प्लस y की घात -2 प्लस z की घात -2 बराबर 4r स्क्वायर, और इसको समीकरण नंबर 4 कहते हैं। जब समीकरण 3 में एबीसी का मान रखेंगे तो ये आएगा 1 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 5 कह दिया हमने। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 से लैम्डा का मान विलोप करते हैं। जैसे ही हम लैम्डा का मान विलोप करते हैं हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 2 बराबर 4r स्क्वायर, जो कि हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार के आप और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जिन्हें सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपन आगे की कक्षाओं में और करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में होंगे, उनको मैं डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग सकुशल रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।